हेलो वेलकम टू एनआईटी बीरगंज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्राम के नेक्स्ट जो चीज़ है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सी प्रोग्राम होता क्या है, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे उसको यूज करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जानेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग किस टाइप के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर हर एक प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम यूज कीजिएगा वहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर तो लगना ही है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इफ होता है, एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है, इन सबको यूज किया जाता है जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड में आप लूपिंग यूज करते हैं, जैसे रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपका नाम को 10 बार लिखना हो, आपके एड्रेस फोन नंबर को 10 बार 5 बार लिखना हो, या टेबल क्रिएशन करना हो, या सीरीज ऑफ वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। और लूप्स के टाइप में फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल है। कोई भी आप एक लूप यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करके काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो जंप स्टेटमेंट होता है। जैसे कोई वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर जाना हो प्रोग्राम में, तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसी तरह अगर हमें कोई शॉर्ट एंड कंडीशन के बाद प्रोग्राम को ब्रेक करना है या प्रोग्राम से आउट होना है, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो ये जो है इन लोग को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिसीजन हो गया, लूपिंग हो गया, जंप स्टेटमेंट हो गया, इन लोगों को कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिकली हर एक प्रोग्राम में आपको इनिशियली आपको ये सारी चीज आना ही चाहिए। अगर ये चीज आएगा तो आप लोग इजीली प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। डिसीजन का मतलब रहता है कंडीशन चेक करना। जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ में क्या होता है, टू चेक द कंडीशन, कंडीशन को चेक करना है। अगर आपका कंडीशन राइट है तो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। जैसे सिंटेक्स देखिए, इफ है, इसके बाद यहाँ पर आपका कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन राइट है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट होता है, उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। तो आपको दो चीज रहता है, एक होता है इफ ब्लॉक स्टेटमेंट और दूसरा होता है एल्स। अगर कंडीशन राइट है तो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। जैसे मानिए एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं। इसमें क्या है कि कोई नंबर एक्सेप्ट करना है और उसको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं। उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप सबको पता है स्कैनफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम यूजर। अब जब हम लोग ने वैल्यू ले लिया, मानिए मैंने n का वैल्यू 5 लिया, तो 5 लेने के बाद अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, n मोर 2, यानी जो वैल्यू आपने लिया है उसको क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो आप लोग परसेंट सिंबल देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मोड ऑपरेटर। ये मोड होता है, इसका काम क्या होता है, टू गेट द रिमाइंडर वैल्यू, यानी जो वैल्यू हम लोग ने लिया है उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा उस रिमाइंडर वैल्यू को एक्सेप्ट करना है और फिर उससे कंपैरिजन करना है कि वो 0 आया कि नहीं आया। एक चीज और आप लोग को याद रखना है कि कोई भी कंडीशन में आपको डबल इक्वल लगाना है। अगर सिंगल इक्वल लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि असाइनमेंट ऑपरेट होता है। जैसे आपने देखिए a का वैल्यू 10 करते हैं तो यहाँ पर सिंगल इक्वल लगाते हैं। लेकिन अगर यही चीज आपको कंपैरिजन करना है तो उस समय आपको क्या करना है कि यूज डबल, जो ये डबल इक्वल ही यूज करना है यहाँ पर। तो आपको n से 2 को डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा उस रिमाइंडर वैल्यू से ये वाला रिमाइंडर वैल्यू को कंपैरिजन करना है। अगर दोनों 0 होता है तो इसका मतलब ये इवन नंबर होगा, इसको प्रिंट आउट करेंगे।
अगर नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो जैसे आपको मानिए नंबर आपने 5 लिया है तो 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर चेक करते हैं 1 इक्वल टू 0, ऑब्वियसली नहीं होगा, तो क्या होगा आपका एल्स ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट आउट क्या कर देगा, द नंबर इज ऑड बोल के प्रिंट आउट कर देगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 6 लिए रहते तो क्या होता, तो n मोड 6 यानी 6 मोड 2, तो इसका मतलब क्या होता है आपका रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, इसका मतलब रिमाइंडर वैल्यू आपका आएगा 0। तो ये 0 से अगर हम लोग यहाँ के 0 से कंपैरिजन करते हैं तो दोनों क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो उस समय आपका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, दैट इज अ इवन नंबर, उसके बाद नंबर का जो होगा तो इवन नंबर 6 करके प्रिंट करेगा। तो इस तरह हम लोग को यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्कआउट करते हैं। ऐसे ही देखिए और भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर किया हुआ है। जैसे हम लोग को क्या करना है कि दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उन दोनों के बीच में कंपेयर करके ग्रेटर नंबर निकालना है। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन है, देखिए कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए भी आपको क्या यूज करना होगा, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो पहले हेडर फाइल हम लोग ने यूज किया, फिर मेन फंक्शन। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, तो दो वैल्यू के लिए हम लोग ने दो वेरिएबल यूज किए हैं और उससे वैल्यू को एक्सेप्ट किए। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। देखिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हो तो प्रिंट आउट क्या करेगा, द ग्रेटर नंबर इज ए करके प्रिंट आउट करेगा। अगर बाई चांस ए का वैल्यू बड़ा नहीं है तो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ का जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट आउट करेगा। जैसे आप मानिए कि ए का वैल्यू आपने लिया 10 और बी का वैल्यू आपने यूजर्स लिया 5, तो अब यहाँ पर कंपैरिजन क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन इज ऑलमोस्ट राइट, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 तो 5 से बड़ा होता है। तो क्या प्रिंट आउट करेगा, ये वाला ब्लॉक, यानी ये जो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है इसको प्रिंट आउट करेगा और ये प्रिंट करेगा द ग्रेटर नंबर इज, ए का वैल्यू क्या है आपका 10, तो ग्रेटर नंबर इज 10 करके प्रिंट कर देगा। अगर बाई चांस अगर आपने ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 15 देते तो क्या होता, तो आप देखिए कंडीशन चेक कीजिए, 10 इज ग्रेटर देन 15, नो, कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ वाले जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट आउट करेगा और प्रिंट कर देगा द ग्रेटर नंबर इज, जो नंबर आपका 15 है उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो इस तरह आपका क्या होता है कि कंडीशनल चेक करते हैं। उसी तरह देखिए तीसरा एग्जांपल में, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 3 नंबर्स लीजिए, सो एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन करना है। 3 वेरिएबल्स हम लोग ने डिक्लेयर किया, यूजर से तीनों वैल्यू को हमने एक्सेप्ट किया, पहला फेज। अब जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ये वाला, इसमें देखिए ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर सारे कंडीशन आपके राइट हैं तभी जाकर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, पहला कंडीशन हो गया, और ए इज ग्रेटर देन सी, ये दूसरा कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन राइट है तभी जाकर आपका ग्रेटेस्ट नंबर ए होगा। अगर एक कंडीशन राइट और एक फॉल्स है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मानिए कि मैंने ए का वैल्यू दिया 15, बी का वैल्यू मैंने दिया 2 और सी का वैल्यू मैंने दिया फिर 20। अब देखिए इसको लेते हैं, तो पहला वैल्यू क्या हो जाता है कि चेक होगा, देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन मीन्स 15 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। 15 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन आपका क्या हुआ, राइट हुआ। तो पहला कंडीशन देखिए, इसमें पहला कंडीशन है 15 इज ग्रेटर देन 2, दैट कंडीशन इज राइट। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखिए ए इज ग्रेटर देन सी, यानी 15 इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन राइट है,
ये ट्रू है, लेकिन आपका दूसरा कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इस समय यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, ये कहाँ पर चला जाएगा, नेक्स्ट वन जो स्टेप है, नेक्स्ट जो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट है उसमें चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो आप एंड ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते, वो दूसरा में जाएगा। अगर यहीं पर आपका क्या होता है कि ये 20 के जगह पर अगर यहाँ पर सिर्फ 7 होता तो क्या होता, देखिए 15 is greater than 2 and 15 is greater than 7, बोथ कंडीशन आर क्या हो गया आपका, राइट हो गया। राइट होगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ए का वैल्यू यानी 15 प्रिंट हो जाता। तो इस तरह आउटपुट आपका जनरेट हो जाता। अगर मानिए कि ए का वैल्यू 15 है, बी का वैल्यू 20 देते हैं, तो देखिए पहला कंडीशन क्या हो गया, 15 इज ग्रेटर देन 20, ये आपका फॉल्स हो गया। और यही दूसरा क्या है, 15 इज ग्रेटर देन 7, ये आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तब भी फॉल्स ही आएगा, फिर दूसरे में चला जाएगा। इस तरह आपका क्या होता है कि चेक करने का होता है। और इस जो इफ में दूसरा इफ ही स्टेटमेंट यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो इफ इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज नोन एज अ नेस्टेड इफ बोलते हैं। अब हम लोग इफ कंडीशन के बाद चलते हैं लूप में चलते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। मानिए कि आपके नेम को 10 बार प्रिंट करना है, आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज प्रिंट करना है, 1 to 20 प्रिंट करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है। तो उस समय क्या होता है कि सीरीज ऑफ वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना है तो उस समय हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, लूप को यूज करना पड़ता है। और हमारे पास सी प्रोग्राम में 3 टाइप्स के लूप को प्रोवाइड किया गया है। क्या क्या है, देखिए फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। 3 लूप हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला लूप हम लोग फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक करो, अगर आपका कंडीशन राइट है तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट करना, अदरवाइज लूप से बाहर आ जाना। तो यहाँ पर क्या क्या है, पहले कंडीशन चेक करना है, कंडीशन राइट है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो आउट होना है। सिंटेक्स को आप लोग को याद रखना है, सिंटेक्स इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या दिया है, देखिए फॉर है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, ये आपका स्टार्टिंग वैल्यू है, उसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद आपका कंडीशन है। अगर आपका कंडीशन राइट होता है तो प्रिंट स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आप इस सिंबल को याद कर लीजिए, अगर प्लस प्लस होता है तो इसका मतलब 1 इंक्रीमेंट होता है, अगर आपका माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, 1 डिक्रीमेंट होता है। तो हम लोग को इसी कंडीशन के बेस पे काम करना है, मेनली कंडीशन जो सिंटेक्स दिया रहता है उसी सिंटेक्स के बेस पे हम लोग को काम करना रहता है। जैसे मानिए कि ये जो प्रोग्राम एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या करना है कि 1 2 3 4 करके 10 तक प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं, इंटीजर मेन हो गया, उसके बाद आई। हाँ, एक चीज क्या बोलना था कि देखिए ये जो बोल लिखा है ना, कहीं पर वॉइड मेन लिखा हुआ है, कहीं पर इंटीजर मेन लिखा है। अगर आप टर्बो सी चला रहे हैं तो वॉइड मेन यूज करके करते हैं तो वहां पर रिटर्न 0। अगर जहां पर आपको वॉइड मेन लिखना है वहां पर रिटर्न 0 मत लिखिएगा। अगर आप मेन फंक्शन के साथ डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न करना होता है, तो आप रिटर्न 0 कीजिएगा। बहुत सारे बुक में अगर आप देखेंगे तो फ्री जो आपको आता है ओपन सोर्स, जैसे डेप्सी हो गया, कोडैक हो गया, तो इस सब लोग में क्या होता है कि कोड ब्लॉक में इनमें क्या होता है कि जनरली ये डाटा टाइप यूज करते हैं मेन फंक्शन में और नीचे रिटर्न टाइप यूज किया हुआ रहता है। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉइड मेन यूज करके आप काम कर सकते हैं। तो किसी भी तरीका से आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। मेन मैटर क्या है कि आपको समझना है कि लूप करता कैसे है काम, ये चीज आपको समझना है। तो देखिए आपका आई का वैल्यू 1 हुआ, दिस वन इज इनिशियल वैल्यू आपका हो जाता है। इनिशियल वैल्यू क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है वो दिया हुआ है और लास्ट वैल्यू आपका दिया हुआ रहता है। तो आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई इक्वल टू 1 किया। उसके बाद है देखिए कहाँ तक जाना है, तो आई इज लेस इक्वल टू 10 दिया हुआ है।
उसके बाद इन दोनों में डिफरेंट कितना कितना है, देखिए इसमें 1 1 का डिफरेंट आता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं i प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है 1 इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेप क्या है, दिस वन स्टेप, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। पहले क्या होगा, चेक द कंडीशन होगा, 1 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स, तो कंडीशन ट्रू होगा। अगर ट्रू होता है तो आपको क्या होता है, नीचे जाएगा। इस इज जस्ट सेकेंड स्टेप, ये वाला आपका सेकेंड स्टेप हो गया। कंडीशन नीचे गया, अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ नीचे जाएगा, आई का वैल्यू प्रिंट हुआ तो 1 प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्लैश एन का मतलब होता है लाइन ब्रेक हो जाना, देखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, एक कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट फॉर कहाँ जाना है, ये पार्ट में जाना है, जिसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग बोलते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट था आपका कंडीशन चेक करना, उसके बाद सेकेंड पार्ट है, अगर कंडीशन राइट है तो आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जाना है। तो आपका आई का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। अगेन चेक द कंडीशन, यहाँ पर आपको कंडीशन चेक करना है। अब मानिए 2 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स, तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर ये नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर आई का वैल्यू प्रिंट होगा, आई का वैल्यू प्रिंट हुआ तो ये हुआ 2। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हुआ, 3। फिर अगेन चेक द कंडीशन, 3 इज लेस देन 10, ट्रू होगा तो फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये लूप सेक्शन ही बन रहा है, देखिए यहाँ से जा रहा है, ऊपर कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन राइट है, प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर कंडीशन चेक कर रहा है। इस तरह आपको जो रिपीटेशन देख रहे हैं, इस रिपीटेशन को ही क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ लूप बोलते हैं। तो ये कब तक चलेगा, जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक चलता रहता है। तो यानी ये प्रिंट क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट आउट करेगा। इसी तरह हम लोग को यूज करना है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में भी क्या होता है कि जस्ट कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर लूप की तरह ही यूज होता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है कि फर्क होता है। यहाँ पर होता है पहले इनिशियल वैल्यू होता है, फर्स्ट इनिशियल, अगर आपका इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद जाइए कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक कीजिए, अगर कंडीशन आपका राइट है तो उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट करने जाएगा। उसके बाद यहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि फिर ये चेक करने के लिए यहाँ पर जाएगा। तो प्रोसेस यही है, पहले कंडीशन चेक करो, कंडीशन राइट है तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा, स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर यहाँ से क्या करेगा, रिपीटेशन करके आपको कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा। यही प्रोसेस अप्लाई होता है, जब तक आपका कंडीशन सही रहता है तब तक चलता हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर वॉइड मेन किया, फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, ये आपको दिया गया है कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पर सम भी प्रिंट करना है, यानी जो आपका वैल्यू दिए हैं 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 + 5 कितना हुआ, 15। तो यानी आपको 15 इतना आपको प्रिंट आउट करना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले इनिशियल वैल्यू दिया, क्योंकि आपका सीरीज का वैल्यू स्टार्टिंग क्या है 1, तो 1 दिया। नेक्स्ट आपने एक सम के लिए वेरिएबल जमा किया, तो s = 0 कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद पहला कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट ब्लॉक क्या जाएगा, प्रिंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू प्रिंट हुआ 1। उसके बाद उससे नीचे जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, s = s + i, यानी s = s का वैल्यू 0 है और i का वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी टोटल वैल्यू क्या हुआ आपका 1 हुआ। फिर नीचे जाएगा, उसके बाद नीचे में क्या है देखिए, i + 1, यानी 1 + 1 2 होगा। 2 होने के बाद फिर ये क्या करेगा, आपको चेक द कंडीशन, इस तरह आपको कंडीशन चेक करने आएगा। तो देखिए यहाँ 2 इज लेस देन 5 ट्रू हुआ, ट्रू होगा तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद देखिए s = s + i, तो यहाँ पर आएगा s का वैल्यू आपका कितना है 1 और i का वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हुआ। फिर नीचे आएगा i + 1,
So I plus 1, 2 plus 1, 3. Now check the condition. सेम प्रोसेस है, आपको फिर से जाना है यहाँ पर कंडीशन चेक 3 इज लेस देन 5 ट्रू होगा तो फिर यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट में आएगा 3 प्लस यानी s इक्वल टू एस प्लस आई, तो s का वैल्यू कितना है आपका 3 और i का वैल्यू भी 3 यानी टोटल कितना हुआ आपका 6। फिर i प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, ऊपर जाएगा चेक द कंडीशन 4 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू होगा तो आपको क्या हुआ नीचे आएगा यहाँ पर प्रिंट होगा आपको 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट s इक्वल टू एस प्लस आई का मतलब कितना होता है 6 प्लस 4, नाउ इट्स 10। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा i इक्वल टू आई प्लस 1 यानी i का वैल्यू आपका 4 था, 4 प्लस 1 क्या हुआ 5। चेक द कंडीशन 5 इज लेस इक्वल टू 5, तो देखिए i इज लेस इक्वल टू 5 का मतलब अब अभी आपका वैल्यू क्या है 5 है, तो लेस तो नहीं होगा लेकिन इक्वल तो हो सकता है ना, तो कंडीशन क्या होगा आपका राइट होगा। राइट होने के बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ प्रिंट आउट क्या हुआ 5। नेक्स्ट वन क्या हुआ s इक्वल टू एस प्लस आई, नाउ 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। अब उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट आ गया i इक्वल टू आई प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो गया। फिर चेक द कंडीशन 6 इज लेस देन 5 फॉल्स, बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए लूप से बाहर आने के बाद क्या बोला जा रहा है प्रिंट एफ सम इज, तो यहाँ पर क्या होगा सम इज कितना आपका वैल्यू आया टोटल 15, तो यहाँ पर 15 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह ये क्या करता है कि आपको काम करता है। सो प्रोसेस ये है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग क्या कर सकते हैं व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। अब जो लास्ट लूप दिया हुआ है उसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल में क्या होता है देखिए फॉर लूप और व्हाइल लूप से ठीक ऑपोजिट होता है डू व्हाइल लूप। इसमें क्या होता है पहले आप प्रिंट कर दो, पहले प्रिंट करो उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो तब जाके कंडीशन चेक करना है। यानी जितने सारे लूप हैं उन सारे लूप से ये ऑपोजिट लूप है। तो पहले क्या होता है डू बोल रहा है, डू का मतलब क्या होता है पहले स्टेटमेंट प्रिंट कीजिए उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तब जाके कंडीशन को क्या कीजिए चेक कीजिए। यानी अभी तक का जो आपने पढ़ा फॉर एंड व्हाइल लूप उससे ठीक ऑपोजिट होता है डू व्हाइल लूप। तो यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू 1 है, डू बोल रहा है क्या करना है आई का वैल्यू को प्रिंट करना है तो 1 प्रिंट किया। नेक्स्ट आई प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे जाएगा कंडीशन चेक करेगा, देखिए यहाँ पर कंडीशन 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज राइट। अगर कंडीशन राइट होता है तो फिर आप कहाँ जाओ डू में जाओ, डू में जाने के बाद फिर नीचे आएंगे क्या प्रिंट करेंगे आई के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 2 हुआ। फिर उसके बाद जाएंगे तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3। नाउ चेक द कंडीशन 3 इज लेस देन 5 ट्रू, अगर ट्रू होता है तो फिर ये आपको क्या करेगा डू में जाएगा। फिर यहाँ से नीचे आएगा क्या करना है आई का वैल्यू को प्रिंट करना है 3, फिर 3 प्लस 1 4, चेक द कंडीशन अगेन राइट प्रिंट। इसी तरह आपका क्या होगा कि 5 तक प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या है कि एक चीज याद क्या रखिएगा कि अगर आप लोग इनिशियल वैल्यू एक गलत भी देते हैं, जैसे माने कि आपने 13 दे दिया, तभी भी एक बार आपको क्या होगा ये 13 प्रिंट आउट करेगा फिर वहां से आउट होगा। स्पेशली क्या होता है कि प्रोग्राम चेक करने के लिए हम लोग को सबसे बेटर होता है कि अगर मान लो कि रंग ही आउटपुट आए लेकिन एक बार प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करें, इसके लिए करना हो तो आप लोग क्या यूज करते हैं डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हैं और हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर को अगर अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं तो बेटर आउट